डीएलएड का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि हमारा 1/4/2024 को पूछा गया। ठीक है, 1/4/2024 को पूछा गया। ठीक है, डीएलएड परीक्षा में तो उसी का जितना भी क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट सबको आज देखने वाले हैं। कुल मिला के 120 क्वेश्चन है ना, 120 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो अभी हम हिंदी स्टार्ट करते पहले हिंदी में जाते हैं। ठीक है, हिंदी ये हमारा हिंदी है। हिंदी भी होगा, इंग्लिश भी होगा, मैथ भी होगा, एसएसटी भी होगा, साइंस भी होगा, है ना, सब विषय होगा। तो इसमें जो है 25 क्वेश्चन, हिंदी में कितना 25 क्वेश्चन और टोटल ऑफ कितना होगा 120, हाँ 120 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा, है ना। कोई बोलेगा कि धर्मात्मा, है ना, कहेगा धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा, है ना। धर्मात्मा का संधि विच्छेद देखिए बहुत ही आसान है। धर्मात्मा का संधि विच्छेद बहुत ही आसान है। धर्म जोड़ आत्मा, धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा, धर्म जोड़ आत्मा, धर्म जोड़ आत्मा, धर्म जोड़ आत्मा। ठीक है, धर्म जोड़ आत्मा, धर्म जोड़ आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि समास में कुल कितने पद होते हैं, है ना। क्वेश्चन कहता है दूसरा कि समास में, है ना, समास में कुल कितने पद होते हैं, है ना। समास में कुल कितने पद होते हैं। तो समास में कुल मिला के 2 पद होते हैं। ठीक है, कितने पद होते हैं, 2 पद। कितने पद, 2 पद। कौन कौन, एक होता है समासिक पद। क्या होता है, समासिक पद, समासिक पद। दूसरा होता है उत्तर पद। क्या होता है, उत्तर पद, है ना। तो ये 2 पद हुआ, समासिक पद और उत्तर पद, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यज्ञशाला, है ना, यज्ञशाला में कौन सा समास है। यज्ञशाला में कौन सा समास है जिसमें, है ना, पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान हो, उसे हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास में क्या होता है कि संप्रदान में चला जाता है। जैसे यज्ञ, है ना, यज्ञशाला का मतलब हुआ तत्पुरुष का उदाहरण। यज्ञशाला का मतलब क्या हो गया, तत्पुरुष का उदाहरण। किसका, तत्पुरुष, है ना, तत्पुरुष का उदाहरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सपूत शब्द में उपसर्ग कौन सा है। सपूत एक शब्द है हमारा, सपूत क्या है, शब्द है, इसमें उपसर्ग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, उपसर्ग। देखिए उपसर्ग का मतलब होता है, उपसर्ग के मतलब होता है कि शब्द का जो पहला होगा, पहला जो है बनकर बना है, सो जोड़ पूत। क्या बना है, सो जोड़ पूत। पूत जो हुआ ये हमारा क्या हो गया, उत्तर पद। उत्तर पद जब ये होता है तो ये हो जाएगा प्रत्यय, है ना, प्रत्यय। ये सो में जुड़ा है, पूत जुड़ा है, पुत्र, पूत जुड़ा है यानी कि सो जुड़ा है। सो यानी उपसर्ग। उपसर्ग उसे कहते हैं जो कि शब्दों के पहले, है ना, शब्दों के पहले लगता है। क्या लगता है, पहले लगता है, शब्दों के पहले लगता है तो उसको हम कहते हैं उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग कहते हैं। तो सपूत में सो हमारा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सो हमारा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मैं पढ़ रहा हूँ। क्या कर रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। कह रहा है कि इसमें कौन सा वाक्य है। देखिए ऑप्शन दे रखा है हमें विधिवाचक वाक्य, बी नंबर में दे रखा है संदेहवाचक वाक्य, सी नंबर में दे रखा है इच्छावाचक वाक्य और डी नंबर में दे रखा है संकेतवाचक वाक्य। तो
तो सिंपल सी बात है, मैं पढ़ रहा हूँ किस वाक्य का उदाहरण है? मैं पढ़ रहा हूँ किस वाक्य का उदाहरण है? मैं पढ़ रहा हूँ किस वाक्य का उदाहरण है? तो देखिए, संदेहवाचक तो है नहीं, सिंपल में है, इच्छावाचक तो भी नहीं है ना, संकेतवाचक भी नहीं है, ये विधिवाचक क्या हो जाएगा? विधिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विधिवाचक। विधिवाचक है ना, विधिवाचक। क्वेश्चन नंबर 6 की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एनेक्जर है ना, कि एनेक्जर एनेक्जर हाँ, एनेक्जर के लिए अंग्रेजी परिभाषिक शब्द का अर्थ नहीं है ना। एनेक्जर के लिए सही परिभाषिक शब्द इसमें नहीं है ना, सही नहीं है। तो एनेक्जर का मतलब होता है अनुलग्न, अनुलग्न है ना, अनुलग्नक शब्द, संकलन, प्रशिष्ट, अपेंडिक्स। तो इसका क्या लगेगा राइट आंसर? एनेक्जर का मतलब होता है अनुलंघक, या फिर कह सकते हैं उसे परिशिष्ट भी कह सकते हैं, संकलन भी कह सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आसंजक है ना, आसंजक, आसंजक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि कारक के कितने भेद? कारक के कितने भेद? तो कारक के कितने भेद? 8 भेद। कितने भेद? 8 भेद, 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि सम्राट है ना, सम्राट का क्या करना है? स्त्रीलिंग बदलना है ना, सम्राट का स्त्रीलिंग बदलना है, सम्राट का स्त्रीलिंग बदलना है। देखिए, सम्राट का जो स्त्रीलिंग होगा है ना, वो हो जाएगा सम्राज्ञी है ना, सम्राज्ञी, सम्राज्ञी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम्राज्ञी। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं है ना, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ना, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि चादर से बाहर पैर पसारना, चादर से बाहर बाहर पैर पसारना है ना, चादर से पैर पसारना, इसका अर्थ क्या होता है ना? चादर से पैर पसारना यानी कि कह रहा है ऑप्शन में कि चादर ओढ़ कर सोना, ये तो गलत हो जाएगा। चादर से पैर ढकना, ये भी गलत हो जाएगा। कंजूस होना, ये भी गलत हो जाएगा। आज से अधिक व्यय करना, बिल्कुल। चादर से बाहर पैर पसारना यानी कि आय से अधिक खर्च है ना, आय से अधिक खर्च, यही हो सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है ना, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी, बिल्कुल सही है। बेटी पराए घर की, बेटी जो होती है पराए घर की धन होती है, बिल्कुल सही। फिर है भारत में अनेकों राज्य हैं, भारत में है ना, भारत में अनेकों अनेकों राज्य हैं। तो इसमें क्या लग रहा है? गलत लग रहा है। क्या लग रहा है? गलत। भारत में अनेकों राज्य हैं है ना, भारत में अनेकों राज्य हैं। तो इसमें अनेक का बहुवचन जो होता है, देखिए ये जो अनेक को जो यूज किया है ये हमारा गलत होता है, क्योंकि जो अनेक है ये इसका बहुवचन भी अनेक ही होता है। क्या होता है? अनेक ही होता है, जिसके कारण से भारत में अनेकों राज्य हैं, यानी कि अनेक का पुल्लिंग हो जाएगा हमारा अनेक, जिस कारण से इसमें हमारा अनेकों जो यूज किया है ये हमारा गलत साबित होता है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि अब दरवाजा खोला जा सकता है। कह रहा है कि अब दरवाजा खोला जा सकता है। दरवाजा क्या कर सकता है? खोला जा सकता है। और इसके अंदर अंडरलाइन कर दिया है, इसके अंदर अंडरलाइन कर दिया है। इसका मतलब यह कह रहा है कि कौन सा पदबंध है। देखिए, संज्ञा पदबंध नहीं होगा, क्रिया पदबंध हो सकता है, क्रिया विशेषण पदबंध हो नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो होगा ये हो जाएगा हमारा क्रिया पदबंध। क्या हो जाएगा? क्रिया पदबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिया पदबंध। ठीक है, क्रिया पदबंध। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ होगा बोलने का विषय। क्या हो जाएगा? तो बोलने का विषय। ओके, बोलने का क्या हो जाएगा? विषय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि तुमसे बोला नहीं जाता। तुमसे बोला नहीं जाता। देखिए, इस वाक्य में कह रहा है कि कौन सा ये वाच्य है। तो वाच्य जो होता है 3 प्रकार के होता है। एक होता है कृतवाच्य, एक होता है भाववाच्य, एक होता है कर्मवाच्य, है ना। तो जिसमें उसकी प्रधानता के हिसाब से इसमें क्या होता है, हमारा वाच्य का प्रकार साबित करते हैं। जैसे तुझसे बोला नहीं जाता, तुझसे बोला नहीं जाता, इसमें हमारा भाव आ रहा है ना, भाव प्रकट हो रहा है ना। तुमसे बोला नहीं जाता, इसमें भाव प्रकट हो रहा है ना। भाव प्रकट जब होता है तो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? भाववाच्य नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? देखिए, बोला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, हंसा नहीं जाता, रोया नहीं जाता, चला नहीं जाता, है ना, चला नहीं जाता, कहा नहीं जाता, बोला नहीं जाता, कुछ भी हो तो वो भाववाची होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि सूर्य अस्त हो गया, है ना। सूर्य अस्त हो गया। क्या हो गया? सूर्य अस्त हो गया, है ना। सूर्य अस्त हो गया, है ना। सूर्य अस्त हो गया। कह रहा है कि इस वाक्य में विभिन्न लोगों के द्वारा जो अर्थ ग्रहण किया जाएगा वह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा क्या चीज? सूर्य अस्त हो गया। यह हो जाएगा व्यंजना, व्यंजना शक्ति द्वारा, है ना। व्यंजना बोला जाएगा इसको, व्यंजना शक्ति द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि कुंभकर्ण निंद्रा सोने वाले को स्वान निंद्रा सोने वाले को कहा गया है। तो इस कथन में शब्द शक्ति है ना। कुंभकर्ण जो है, कुंभकर्ण जो है अपना जो निद्रा है, सोने वाले को स्वान निद्रा कहते हैं ना। कुंभकर्ण जो सोता है लंबे समय तक उसको क्या कहते हैं? स्वान निद्रा कहते हैं। तो इस वाक्य में जो शब्द शक्ति का यूज किया गया उसे हम क्या कहेंगे? तो व्यंग्यार्थमक। क्या हो जाएगा? व्यंग्यार्थमक, व्यंग्यार्थक, है ना, व्यंग्यार्थक। क्वेश्चन नंबर 16 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है कि तेन 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती है, में कौन सा अलंकार है? देखिए, 3 बेर खाती थी, 3 बेर, है ना, 3 बेर, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है, देखिए इसमें 3 बेर, बेर यहाँ पे 2 बार यूज किया गया है ना। बेर जो है 2 बार यूज किया गया, लेकिन अर्थ दोनों का अलग अलग है। बेर 3 बेर यानी 3 टाइम्स, है ना। बैर, जो बैर होता है डेट्स जिसको कहते हैं, तो उसी को कहते हैं। तो अगर 2 बार कोई भी वर्ड यूज होता है
और उसका दोनों का अर्थ क्या होता है, दोनों से एक दूसरे से क्या है, अलग अलग है। तो उस सिचुएशन में उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, तो यमक अलंकार। क्या कहते हैं उसको, तो यमक अलंकार। क्या कहते हैं उसको, यमक अलंकार। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ये हो गए 16 क्वेश्चन। ठीक है, बाकी और क्वेश्चन अभी करेंगे, कुल मिला के 120 क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर कह रहा है ना। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अलंकारों का शिरोरत्न किसे कहा जाता है। अलंकारों का शिरोरत्न है ना, अलंकारों का शिरोरत्न किसे कहा जाता है। तो अलंकारों का जो शिरोरत्न है ना, कह रहा है कि अलंकारों का शिरोरत्न किसे कहा जाता है। तो यमक अलंकार को, कि उपमा अलंकार को, कि उत्प्रेक्षा अलंकार को, या रूपक अलंकार को। देखिएगा कि अलंकारों का जो शिरोरत्न होगा, अलंकारों का जो शिरोरत्न होगा, वो सिर्फ कहेंगे तो कहेंगे उपमा अलंकार को, और नहीं तो किसी को नहीं। उपमा अलंकार को कहेंगे, है ना, उपमा अलंकार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 18 नंबर में, 18 नंबर कहता है कि सिर झुका झुका नियति की मान ली, यह बात स्वयं ही मुरझा गया, तेरा हृदय जलजात, उपयुक्त में कौन सा अलंकार है ना। तो ये हो जाएगा हमारा रूपक अलंकार। क्या हो जाएगा, तो रूपक अलंकार हो जाएगा। देखिए जो अलंकार है, अलंकार का एक अलग से वीडियो बनेगा, उसमें ट्रिक के साथ अलंकार को समझेंगे। समास का अलग वीडियो होगा, उसमें ट्रिक के साथ समझेंगे। संधि विच्छेद का, संधि का अलग से वीडियो होगा, उसका ट्रिक अलग से समझेंगे। तत्पुरुष है ना, तत्पुरुष, विदेशज, देशज, ये सब शब्द जो है पूछा जाता है, ये सब भी अलग से समझेंगे। बाकी संज्ञा ये सब तो एमसीक्यू से ही काम चलेगा, क्योंकि ये सब तो पढ़ा हुआ है। हाँ? तो इनमें से करा है ना, 19 नंबर में करा है कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू, मन सरोज बड़ी जाई में कौन सा अलंकार है। बढ़त बढ़त संपत्ति, संपत्ति मन सरोजु बढ़ी जाए में कौन सा अलंकार है। तो रूपक अलंकार है। ठीक है, तो रूपक अलंकार हो जाएगा। 20 नंबर में कह रहा है कि मानो विधि तन अच्छ छवि, स्वच्छ राखिबे काज, दृग पक्ष खोवन को करे भूषण प्रैंदाज। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार है। आई ऐसी है ना, ये हो जाएगा उत्प्रेक्षा। ये याद रखिएगा कि 1-4-24 है ना, 1-4-24 का क्वेश्चन है, डीएलएड का है ना, डीएलएड का 1-4-24 का। 21 नंबर की ओर चलते हैं। 21 नंबर में कहता है कि आई ऐसी अद्भुत बोला, ना रो सका ना बिहस सका, मतलब ना रो सका ना हंस सका। इसमें विरोध हो, उसमें विरोधाभास कहेंगे। क्या कहेंगे, विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि तगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं। तगन में, देखिए तगन में कितने लघु और गुरु होते हैं। देखिए तगन, तगन का मतलब होता है, तगन का होता है तारन शायद, है ना, त्रांग, त्राग होता है शायद, त्राग होता है इसका। तो इसका एस आई, ये दो के बारे में यूज करता है, ये भी दो मात्रा के बारे में, ये एक मात्रा के बारे में यूज कर सकता है ना। कह रहा है कि किसी भी वर्णिक, 27 नंबर में कह रहा है कि किसी भी वर्णिक है ना, किसी भी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में एक मगन है ना, एक भगन, एक नगन और 2 तगन तथा 2 गुरु के कर्म में 17 वर्ण होते हैं।
अगर 17 वर्ण होते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं मंद्रकारता। मंद्रकारता, मंद्रक्रांता। 24 की ओर चलते हैं ना, 24 की ओर चलते हैं। 24 में कहता है कि काव्य स्वभाव कर्तारो धर्मो गुना, है ना, याद रखिएगा। काव्य स्वभाव, है ना, काव्य स्वभाव कर्तारो धर्मो गुना, ये किसका वचन है? ये वामन का वचन है। किसका है? वामन का वचन, ठीक है, वामन का वचन है। 25 में चलते हैं। 25 में कहता है कि विभाव के कितने भेद होते हैं? विभाव जो होता है 2 भेद होते हैं। किसके कितने भेद होते हैं? विभाव के मात्र 2 भेद होते हैं, ठीक है। विभाव के कितने भेद? तो 2 भेद। विभाव के कितने भेद? तो 2 भेद। विभाव के कितने भेद? 2 भेद। विभाव के कितने भेद? तो 2 भेद। एक होता है आलंबन, एक होता है उद्दीपन, है ना। इसका होता है एक आलंबन, है ना, आलंबन। दूसरा होता है उद्दीपन, है ना, दूसरा होता है उद्दीपन। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आलंबन, एक होता है उद्दीपन। ये हो गया 25 का मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा हिंदी का क्वेश्चन। अब चलते हैं 26 नंबर। 26 नंबर में देखिए क्या कहता है कि 26 में कहता है कि कौन सा अपरिमेय नहीं है, या फिर परिमेय नहीं। तो अपरिमेय नहीं है ना। अपरिमेय अगर नहीं है इसका मतलब है परिमेय होगा, परिमेय होगा। ऑप्शन में देखिए कह रहा है रूट 7, तो ये अपरिमेय ही है। हमारा रूट 13 ये भी अपरिमेय। रूट 25, है ना, रूट 25। तो रूट 25 को हम 5 गुना 5 लिख सकते हैं। अब रूट के अंदर 2 के बदले 1 लेते हैं, तो ये हमारा 5 हो गया। अब 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1, और इसको हम p लिख सकते हैं, इसको q में। जब इस रूप में नहीं है, अगर है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये हम इजली कह सकते हैं ना, इजली कह सकते हैं उसको। चलते हैं 27 नंबर में। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा 27 नंबर। 27 नंबर में कहता है कि यदि, है ना, यदि 47 से, है ना, 47 से 379 में भाग देते हैं तो शेष हमें 3 बचता है। कितना बचता है? शेष हमें 3 बचता है। इसका शॉर्ट ट्रिक होता है क्या चीज, देखिए 379 में 3 घटा दीजिए, 6 7 3। इसको 47 से भाग दे दीजिए तो कट जाएगा 8 बार में। कितने बार में? 8 बार में, ठीक है। यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 28 नंबर देख लेते हैं। 28 नंबर में कहता है कि अगर HCF 54 और 28 का छो हो, देखिए HCF गुना LCM बराबर 2, है ना, 1 नंबर है, फर्स्ट नंबर है, सेकेंड नंबर कह सकते हैं। तो अगर हमें HCF हमें छो दे रखा है और LCM हमको पता करना है, क्या करना पता? LCM। पहला नंबर दे रखा है 54, दूसरा नंबर दे रखा है हमें 78। तो हम LCM तो आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। 54 गुना 78 बटे 6 से 9 बार में, यानी कि 2 और 70, यानी 702 हो जाएगा राइट आंसर, है ना। 702 हो जाएगा राइट आंसर। अब 29 नंबर में चलेंगे, ठीक है, 29 नंबर में चलेंगे। देखिए अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, है ना। 29 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, देखिएगा क्वेश्चन 29, है ना, क्वेश्चन नंबर 29। ये मैथ का चल रहा है ना, मैथ का, है ना। तो 29 में कहता है कि त्रिघाती, है ना, त्रिघाती x, त्रिघाती, है ना, त्रिघाती है हमारा कोई भी चीज। जब त्रिघाती होता है तो बहुपद x क्यू में आएगा। क्या चीज में जाएगा? तो x
क्यू है ना, एक्स क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 5x प्लस 9 है ना, 5x प्लस 9 के शून्यक दे रखे हैं, इसके शून्यक दे रखे हैं अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा। देखिए सिंपल सी बात है, देखिए अल्फा बीटा गामा में शून्यक दे रखा है, त्रिघाती है बहुपद, ठीक है, त्रिघाती बहुपद है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटे, कितना होता है माइनस बी बटे, तो माइनस में 7 जाएगा, बटे में 1 हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा आंसर, तो 7 हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि कोई भी बहुपद हमारा जो है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स है ना, ए एक्स माइनस बी के शून्यक जो है एक दूसरे का क्या है व्युत्क्रम है, शून्यक जो है व्युत्क्रम है, क्या है व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल जिसको कहते हैं, इनवर्स जिसको कह सकते हैं। तो अगर एक दूसरे का व्युत्क्रम है तो कह रहे हैं कि b का बराबर क्या होगा। सिंपल सी बात है कि मान लीजिए एक अल्फा लिया तो इसका व्युत्क्रम है, दूसरा बराबर हो जाएगा c बटे अल्फा गुना बीटा बराबर c बटे, यानी कि माइनस बी बटे 1 हो जाएगा। देखिए अल्फा से अल्फा कट गया, बच गया a, यानी कि b बराबर हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा b बराबर -1 हो जाएगा, है ना, -1 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि अगर कोई भी निकाय का कोई हल नहीं हो, जब कोई हल नहीं होगा, है ना, जब कोई हल नहीं होगा, यानी विरोध होगा, क्या हो जाएगा विरोधी हो जाएगा। ठीक है, विरोधी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो विरोधी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलेंगे कि 32 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है कि दो चर हैं x और y होंगे, है ना, तो mx प्लस बी वाई प्लस n0 में कितने अधिकतर मान संभव हो सकते हैं। देखिए दो वो चर हमें दे रखेगा, x भी दे देगा y भी दे देगा, और कोई भी बहुपद हमें दे देगा, समीकरण दे देगा, रैखिक समीकरण दे देगा। तो अगर हम x और y का मान निकालते हैं ना, तो उसमें कोई भी मान निकल सकता है। हम x 2 भी मान सकते हैं, y 3 मान सकते हैं, x हम 0 मान सकते हैं, y 1 भी मान सकते हैं। इसका कोई हल इसका संभव नहीं है, मतलब हल जो है एक संभव नहीं है, अनंत हो सकते हैं ना। इसका जो 32 नंबर में राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 32 नंबर में जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर अनंत हो जाएगा। ठीक है, 32 नंबर में जो राइट आंसर हो जाएगा अनंत हो जाएगा। तो चलते हैं 33 की ओर, इसमें चलते हैं तो 33 की ओर, 33 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि यदि x बराबर 1 है, ठीक है, y बराबर में दे रखा है कितना 6, और हमें समीकरण भी दे रखा है कितना 8x माइनस ए वाई प्लस ए स्क्वायर, तो बराबर 0 के, तो a बराबर क्या होगा ये नहीं पूछ रहा है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपे अगर x भी दे दिया y भी दे दिया, क्या दिक्कत है, इसमें मान बैठा देते हैं। ठीक है, तो 8 हो जाएगा माइनस 6a हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर का मतलब हो गया ए स्क्वायर, अब बराबर 0, इसको अरेंज कर लीजिए
जब अरेंज इसको करेंगे ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस नहीं प्लस 8 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको तोड़िए, क्या करिए, तोड़िए। देखिए 4 और 2 6, यानी कि -4a और -2a 8 हो जाएगा, और इसको जब जोड़िएगा तो 6 से हो जाएगा। इसको इस तरह लिखे चाहे इस तरह लिखे, बात बराबर 8 बराबर 0। a कॉमन ले लीजिए इसमें, a माइनस क्या हो जाएगा 4 माइनस इसमें 2 कॉमन ले लीजिए तो a माइनस 4 बराबर 0। एक हो जाएगा a माइनस 4, एक हो जाएगा a माइनस 2 बराबर 0। जब दोनों को बराबर करेंगे तो हो जाएगा 4, एक हो जाएगा 2। ये दोनों संभव हो सकता है हमारा, क्या हो सकता है, दोनों राइट आंसर हमारा हो सकता है। 4 भी हो सकता है हमारा, 2 भी हो सकता है ना, 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है राइट आंसर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें 4 भी हो सकता है हमारा, 2 भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलेंगे। चौतीस में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि a is not equal to 0, b is not equal to 0 और c is not equal to 0, then a plus b plus c बराबर 0। तो बताइए कि a स्क्वायर बटे बी सी प्लस बी स्क्वायर ए सी प्लस सी स्क्वायर बटे ए बी का मान क्या होगा, ये ना बोल रहा है। देखिए इस सिचुएशन में हमें क्या करना है कि ध्यान देना है, एलसीएम निकालेंगे इसका। ए बी सी ए सी सब में क्या है, तीनों मौजूद है, इसका हो जाएगा ए बी सी, ठीक है। ए बी सी इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। देखिए बी सी से बी सी कटेगा, यानी कि ए क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस है तो प्लस, ए सी से ए सी कटेगा यानी कि बी क्यू प्लस, ए बी से ए बी कटेगा यानी कि सी बचेगा, सी इसमें एक और जुटेगा, बराबर हो जाएगा क्या चीज, फॉर्मूला होता है एक कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, है ना, प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3ab है ना, 3abc। इसका एक फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc। इस हाल में अगर हम 3abc को इससे भागा देंगे तो abc से abc का बचेगा खाली 3, क्या बचेगा, तो 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि रमेश ने अपने धन का कुछ भाग 96 का 9%, है ना, रमेश जो है 96 का 9% जो है स्ट्रोक में लगाता है ना, स्ट्रोक में लगाता है, यानी कि एक बार में कितना लगाता है, 9/96, कितना 9/96, और कितना लगाता है, 120 का 12%, 120 का 12%, यानी कि एक बार में लगता है, उसका वैल्यू जो हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 तिया 9, 3 से इसको काटेंगे, 3 तिया 9 यानी 3/2, 3 से कटेगा नहीं कटेगा तो 3/32 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 1/10 हो जाएगा। कह रहा है कि दोनों को स्टॉकों का वार्षिक लाभांश जो है समान है, यानी कि 3/32 बराबर हो जाएगा 1/10। अब देखिए इसको हम कट कर सकते हैं, 2 से 16, 2 से 5 यानी 15/16 या 16/15,
कुछ भी ले सकते हैं ना, 16:15 या 15:16। तो ये देखिए इधर से गुना होगा इधर जाएगा, या इधर से करेंगे इधर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को समान किया, 15:16 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। इस तरह से इसको हम बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। है ना, क्वेश्चन नंबर 37 में जाएंगे। ठीक है, 37 में पहले जाएंगे, 36 को बाद में बताएंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। कह रहा है कि बिंदुओं -3 और -4 है ना, फिर कह रहा है कि 1:-2 है ना, 1:-2 को मिलाने वाली रेखाखंड को y अक्ष पर काटती है, y अक्ष पर काटती है कोई भी रेखा को, तो कह रहा है किस अनुपात में बांटेगी। देखिए इसका फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। देखिए ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। अब हमें m तो है ही, अब x2 आ जाएगा 1, तो m का m ही रह जाएगा, प्लस nx1, n देखिए लिख दीजिए x1 यानी कि -3n, क्या हो जाएगा -3n। अब बटे में हमारा m प्लस n, कोई दिक्कत, बराबर 0। ठीक है, बराबर 0, क्योंकि ये तो इस तरह के रूप में रहेगा ना, तो y का जब हम ये y हो गया, इधर 0 तो होगा ही, तब ना मान लिख लेगा। तो हमको किस अनुपात में काटते ये निकालना है। तो m-3n अब बराबर में 0, तो हम इसको ले सकते हैं m बराबर 3n। अब देखिए ये गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, यानी कि m बटे n बराबर 3/1, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3:1 में। इसको क्या करती है, बांट देती है, 3:1 में इसको बांट देती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। कौन नंबर, क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, चलते हैं 38 में। 38 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि बिंदुएं, है ना, 38 में कहता है कि बिंदुएं A0, दूसरा 0B, तीसरा 1 संरेखीय हो, तो A प्लस B का मान क्या होगा। देखिए संरेखी जब होता है ना, संरेखी जब होता है अड़तीस नंबर में इसको फॉर्मूला पे बैठाना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसको A बोला, इसको B बोला, अगर C बोला है, तो अगर संरेखी तभी होगा जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा, है ना। संरेखी तभी होगा जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे, 0 करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 0 होगा, तभी हम कह सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना संरेखी होने पर, कि x1 y माइनस y, है ना, इसको y करिए, प्लस x2 करिए, फिर y करिए, फिर माइनस में y करिए, फिर प्लस x3 करिए, और y करिए, माइनस y करिए, इस तरह से। और इसका फॉर्मूला होता है 23 31 12। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 23 31
12। ठीक है, संरेखी जब होगा इसका फॉर्मूला होता है क्या चीज, 23 31 12। इसमें देखिए 23 23 31 और 12, इसी पे बैठा दीजिए। अब देखिए x1 है ना, इसमें ध्यान दीजिए, ये वाला जो हुआ x1 हो गया, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा y3। अब इसी फॉर्मूला में बैठाइएगा x1 हमारा कितना है a गुना a y2 में हो जाएगा b माइनस y3 यानी कि 1 प्लस x2 माना है 0 बराबर y3 मतलब 1 माइनस y1 यानी कि 0 प्लस x3 का मतलब गया 1 y1 मतलब 0 माइनस y2 और b। अब देखिए इस तरह से आ गया। अब इसको गुना कीजिए, ए बी माइनस ए है ना प्लस 0 इसको लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन ये भी खत्म हो जाएगा इसके साथ गुना करने के बाद। ठीक है, और इसको जब गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, अब बराबर में 0। ठीक है, बराबर में क्या हो जाता है 0, और रेकरिंग हमेशा रहेगा है ना, ये जो रहेगा हमारा हमेशा रहेगा। ठीक है, जब इसको हम चेंज करेंगे है ना, रेकरिंग को जब हटाएंगे तो ये ए बी माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी कि a प्लस बी बराबर हमारा हो जाएगा ए बी है ना, इस तरह से बनेगा। तो a प्लस बी का मान हमारा क्या निकल गया, ए बी निकल गया है ना। इस तरह से बनाएंगे, फिर से इसको बनाते हैं है ना। देखिए क्वेश्चन कहते हैं कि x1 y1 और x2 y2 x3 और y3 दे दिया जाए, तो ध्यान देना है कि इसको जब त्रिभुज का क्षेत्रफल जब शून्य होगा तभी संरेखीय होगा। जब तभी संरेखीय होगा तो इसको करेंगे x1 है ना y माइनस वाई प्लस x2 y माइनस वाई प्लस x3 y माइनस वाई है ना, कोई दिक्कत। अब देखिए 23 31 12 हो गया खेलेगा तो। अब देखिए x1 हो जाएगा a y2 b माइनस y3 माइनस y प्लस x2 यानी कि 0 इंटू y3 माइनस 1 माइनस y1 बराबर 0 प्लस x3 मतलब 1 y1 मतलब 0 माइनस y2 मतलब b है ना। कोई दिक्कत नहीं। अब a गुना b यानी कि ए बी माइनस ए प्लस इससे 0 गुना होगा कुछ भी नहीं। अब देखिए प्लस 1 इससे गुना होगा यानी प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा b बराबर में 0, रेकरिंग में है तब भी ए बी माइनस बी बराबर 0। अब इसको इधर ले जाइए a, इसको भी b ले जाइए, ये इधर है तो इधर हो जाएगा ए बी। कोई दिक्कत, तो हो जाएगा राइट आंसर हमारा ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर ए बी हो जाएगा हमारा। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 में चलेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि आधुनिक गणितज्ञों के अनुसार अपरिभाषित पद है। देखिए आधुनिक गणितज्ञों के अनुसार अपरिभाषित पद जो होगा इनमें से कोई नहीं होगा। क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण है
है ना। समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है 25 है। देखिए समकोण त्रिभुज है, कर्ण है 25 और कह रहा है कि शेष दो भुजाओं में से एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर लंबा है ना। इसको मैं x मान लेते तो x में ये प्लस कर देगा 5 हो जाएगा, है ना, ये 5 हो जाएगा। अब दिमाग लगाइए कि अगर 25 है अब बराबर में, है ना, बराबर में रूट अंडर क्या करने के बाद 25 आ जाएगा, तो 15 का स्क्वायर 225, है ना। कर रहा है कि 15, देखिए जोड़ लीजिए पहले 15 10 25, 15 15 और 10 25, 225 और 100 325 होता है। 15 और 20 यानी 225 225 225 और 400 625 625 यानी 625 हो गया। 15 का स्क्वायर प्लस कितना का 20 का स्क्वायर यानी कि 25 बराबर हो जाएगा 225 अब प्लस में 400 बराबर में 25 अब बराबर में हो जाएगा 625 रूट अंडर 25 बराबर 25 रूट हो गया। कोई दिक्कत, सही हो जाएगा मेरा राइट आंसर 15 और 20। कोई दिक्कत 15 और 20, नहीं तो इसको लॉन्ग सिस्टम में जाएंगे तो इसी तरह से बनेगा, है ना, इसी तरह से बनेगा, एफ का मान निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब शॉर्ट में बन जाएगा तो क्या जरूरी है दिमाग लगाना, ऑब्जेक्टिव तो है। चलिए 41 में चलते हैं ना, 41 में चलते हैं। 41 में कहता है कि बगल के चित्र में AP स्पर्श है, एक चित्र है के नंबर 41 नंबर में चलते हैं। एक चित्र हमारा है, डायग्राम है, इसमें कह रहा है कि AP जो है स्पर्श करते हैं, AP जो है स्पर्श करता है, ये A और P हो गया, स्पर्श करता है। AP बराबर OP, इसको O, इसको केंद्र से OP बराबर AP, ये और ये बराबर है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं। देखिए अगर ये बराबर है ना, 90 डिग्री इधर बना, 90 डिग्री इधर, 180 डिग्री का हो जाता है ना। तब भी अगर इधर से देखेंगे AP और OP तो ये हमारा समद्विबाहु हो जाएगा। क्या करता है, दो बराबर भागों में बांट देता है ना, दो बराबर भागों में बांट देता है, इसलिए हम इसको कहेंगे समद्विबाही, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज। इसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोसेल्स, आइसोसेल्स रेक्टेंगल ट्रायंगल, नहीं समकोण राइट एंगल, ओके, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, इसको ये कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है कि एक कमरों की 4 दीवारें को प्लास्टर करने में 25 रुपया लागत लगता है। कोई दीवार है, इसको चारों तरफ से पेंट करने में कितना लगता है, 25 रुपया। कहता है कि इसको अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दोनों दो बार कर दिया जाता है, दो बार कर दिया जाए, एक 2 बार किए फिर 2 बार किए, है ना, दो बार कर दिया जाए, दो बार कर दिया जाए है ना, दो बार कर दिया जाए तो ये सिंपल सी बात है, 4 बार हो जाएगा। कितना बार, 4 बार में 4 बार हो जाएगा, यानी कि 100 रुपया हो जाएगा।
ठीक है, 100 रुपया हो जाएगा। ऐसे अगर क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे, जिसका जो क्षेत्रफल होता है प्लास्टर करने का हो जाएगा, वो हो जाएगा 2H L + B, है ना, जो कि हमारा 25 हमें दे रखा है ना, 25 हमें दे रखा है। है ना, 25 दे रखा है, इसलिए जो लंबाई हो जाएगा 2L हो जाएगा, चौड़ाई जो हो जाएगा 2L हो जाएगा, है ना, और वृत्त भी हो जाएगा 2B, इसलिए 2H 2 गुना 2H 2LB + 2B। अब देखिए 4H 2L + 2B, कोई दिक्कत? अब 4 गुना 2H कॉमन ले लेते हैं, तो L + B हो गया। अब क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा 100 रुपया। इस तरह से कर सकते हैं, है ना। लेकिन सीधी सी बात है, समझना है कि अगर कोई प्लास्टर करेंगे तो उसको 2-2 बार करते हैं, है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबको करना है, 2 बार करना है। तो सिंपल सी बात है, 4 बार हो जाएगा, 4 कोटिंग हो जाएगा। जब 4 कोटिंग होगा तो हमारा 100 रुपया होगा, ठीक है, 100 रुपया हो जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं। 43 में, है ना, 43 नंबर कहता है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर 70 डेसीमीटर है, इसका ऊंचाई अगर 7 डेसीमीटर है, तो उसके आधार पर खड़े समान क्षेत्र के आयत के परिधि क्या होंगे। देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए कितना होता है, जानते हैं? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मतलब होता है H गुना B, है ना, कह सकते हैं कि ऊंचाई गुना आधार, H गुना B। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है ऊंचाई गुना आधार, ऊंचाई गुना आधार, ऊंचाई गुना आधार। जैसे कि समांतर चतुर्भुज, ये वाला और ये वाला और ये वाला ये वाला, यानी कि H और B, H और B। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि आधार हम प्राप्त कर लेंगे। जब आधार प्राप्त कर लेंगे तो हम इजिली क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगल का परिधि हम निकाल सकते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें रखा है 70 डेसीमीटर स्क्वायर, बराबर ऊंचाई हमें रखा है 7, वृत्त हमें पता नहीं, ये गुना में इधर आएगा तो 10 हो जाएगा, बराबर में B हो जाएगा, तो हमें B हमें पता चल गया और H तो हमें पता ही है। अब देखिए कह रहा है कि बताइए कि समान क्षेत्र के आयत का परिधि बताइए, आयत का परिधि बराबर होता है 2 × L + B, 2 × 10 + 7 बराबर 2 × 17 और बराबर में 34। ये हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं 44 नंबर में, चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की ओर, 44 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 44 में कहता है कि कागज पर बने बारीक बिंदु या समतल बिंदु पर स्थित स्थान को क्या कहते हैं, एक बारीक बिंदु, उनको समतल है, देखिए ये समतल है, इस पे एक बिंदु है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, एक बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, बिंदु कहेंगे, बिल्कुल पॉइंट इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, बिंदु कहेंगे, कोई दिक्कत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि 45 नंबर में कह रहा है कि 5 संख्याओं का माध्य यानी कि 5n = 18। कह रहा है कि एक संख्या घटा दिया जाए
तो 16 हो जाता है, यानी 4n बराबर 16। दोनों को गुना कर दीजिए, यानी कि 90, 16 चौके 64, बच जाएगा 26। यही हो जाएगा राइट आंसर। 46 में चलते हैं। 46 में कहता है कि किसी भी वितरण का जो बहुलक होगा, बहुलक का और माध्यक का अनुपात में रखा है 6:5, तो कह रहा है कि माध्यक का अनुपात क्या होगा, है ना, बोल रहा है। कह रहा है माध्यक का अनुपात क्या होगा, है ना, कह रहा है माध्यक का अनुपात क्या होगा, ये ना बोल रहा है। देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो सिंपल समझना है ना, सिंपल समझना है कि ये दिया है, इसका फॉर्मूला होता है कि बहुलक बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, इसलिए दिया है। अब देखिए बहुलक का हमें दे रखा है 6, ठीक है, अब माध्यक का दे रखा है हमें 5, तो कह रहा है कि माध्य निकाल लेंगे इससे। देन हम क्या कर सकते हैं, देन हम माध्य माध्य का अनुपात इजीली कर सकते हैं, है ना, माध्य बटे माध्य, ठीक। माध्य हमें निकालना है, माध्य हमें दे रखा है कितना, 5 दे रखा है, माध्य निकाल लेते हैं। देखिए 6 बराबर 15, अब माइनस में 2 माध्य, ओके। अब देखिए ये माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 2 माध्य, अब बराबर में 15, प्लस में इधर जाएगा माइनस में, यानी कि माध्य बराबर हो जाएगा 9/2। कितना हो जाएगा, 9/2। इस कारण से 9/2 अब भागा में 5, यानी कि 9/2 गुना में 1/5, यानी कि 9/10, यानी कि 9:10 हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। 9/9 अनुपात 10 हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं अब 47 में, 47 की ओर चलते हैं, 47 की ओर चलते हैं, है ना। 47 में चलते पहले। 47 में कह रहा है कि निम्न में से किसका माध्यक और बहुलक समान मान होगा। देखिए समान मान तभी होगा जब उसका सेम होगा। तो 1 3 3 3 और 5, देखिए 1 3 3 3 और 5, हाँ ठीक है। अब इसका देखिए माध्यक निकालते हैं, माध्यक, ये उसको माध्य पहले निकाल लेते हैं। माध्य में क्या होता है कि जोड़ना पड़ता है, 1 और 3 4 4 3 7 7 3 10 15, 15 में से बाहर देंगे 5, 3 हो जाएगा। माध्यक में क्या होता है कि बीच वाला संख्या, 2 इधर से लिए 2 इधर से, बच गया 3, ये भी हो जाएगा 3। बहुलक का मतलब होता है जो संख्या बार बार रिपीट हो, 3 इसमें देखिए रिपीट हो रहा है, तो बहुलक भी बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 45 नंबर, 46 नंबर, ये बिल्कुल 47 नंबर ये हो जाएगा। 3 क्वेश्चन और है मैथ में, बाकी खत्म। फिर चलेंगे विज्ञान की ओर, फिर चलेंगे विज्ञान की ओर। देखिए कहता है 48 में, 48 में कहता है क्या चीज कि 7 sin थीटा, 7 sin स्क्वायर थीटा, अब प्लस में हमारा है 3 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बराबर में 4। तो बताइए, तो कह रहा है कि बताइए कि tan थीटा बराबर कितना होगा, है ना। कह रहा है कि tan थीटा बराबर कितना होगा। देखिए इसका एक ट्रिक होता है कि 7 में अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, यानी कि इसको हम 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4 लिख सकते हैं ना। अब देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इसमें कॉमन लेते हैं, तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4। अब देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि 3 बराबर 4। तो बोलिए साइन स्क्वायर यानी कि 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, यानी कि साइन थीटा बराबर
साइन थीटा बराबर 1/2। तो हमको बोल रहा है कि टेन थीटा का मान निकालिए। देखिए साइन थीटा बराबर होता है P/H। हमको पता करना है टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B। P हमें दे रखा है 1, B हमको प्राप्त करना है। B प्राप्त करने के लिए हमें 2 का स्क्वायर यानी कि √3 हो जाएगा, है ना, √3 हो जाएगा। तो इसको हम इजिली बना सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, इसको इस तरह से बना सकते हैं। अब चलते हैं 49 नंबर। 49 नंबर में कहता है कि 49 नंबर में कहता है कि सेक 4, है ना, सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये ना बोल रहा है। देखिए इसमें कॉमन लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं, ठीक है। देखिए सेक स्क्वायर थीटा को मैंने कॉमन लिया तो बच गया सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा इंटू में इसको हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। अब बोलिए सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं हम 1/कोस स्क्वायर थीटा, 1/कोस स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। अब बोलिए एक बटे कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए अगर सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा को 1 + टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, और टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 + टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, इसको हम लिखते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा 10 के पावर 4 थीटा। समझ में आ गया ना, ये हम इजीली बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 में कहेंगे कि साइन अल्फा 1/2 क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है कि साइन अल्फा बराबर 1/2, तो साइन कितना डिग्री बराबर 1/2 हो जाएगा, तो कितना डिग्री बराबर हो जाएगा, तो 60 डिग्री बराबर, तो साइन 30 डिग्री बराबर, तो साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 आपको रहा कि कोस बीटा बराबर 1/2, तो कोस 60 डिग्री बराबर कितना होता है 1/2, यानी कि 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 90। यही तो हो गया, ठीक है। चलते हैं 51 में, है ना। अब 51 में चलते हैं, मैथ खत्म, अब चलते हैं साइंस में। ये स्पीड में चलेंगे। 51 में कहता है ना, 51 में जो कि साइंस है, हमारा क्या है साइंस। इक्यावन में कहता है कि पौधों की नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना क्या है। पौधों के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य यानी कि उत्पादित करना, ये हमारा सभी हो सकते हैं। रोग मुक्त प्रजातियां भी हो सकती है, अधिक उपज देने वाली भी हो सकती है, और शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजातियां भी हो सकती हैं। इनमें से सभी भी हो सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा 51 में ऑल ऑफ दीज, ठीक है। चलते हैं 52 में। 52 में कहता है कौन सा द्विक्षारकीय अम्ल है, द्विक्षारकीय अम्ल है ना, द्विक्षारकीय अम्ल की बात आए
जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 हो उसे हम द्वितीय क्षारकीय कहेंगे, जिसमें कि H2SO4, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितना 2, इसलिए द्वितीय क्षारकीय हम इसको बोल सकते हैं। 53 में चलते हैं ना, 53 में कहता है कि इनमें से कौन जो है प्रोपिनोइक अम्ल है, यानी कि C3H6 और O2, इसको हम क्या कहते हैं प्रोपेनोइक, इसको क्या कहते हैं प्रोपेनोइक कहते हैं। जब इसको प्रोपेनोइक बोलते हैं तो C3H6O2 जिसको सजाया है, देखिए इसको सजाया है, तो इसको सजाया देने प्रोपेनोइक तो हमारा ये होगा H3H6O2, यानी कि जहाँ पे हमारा कार्बन की संख्या 3 हो, हाइड्रोजन की संख्या 6 हो और ऑक्सीजन की संख्या 2, वहीं पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर में चलते हैं। 54 नंबर कहता है कि मिट्टी का घर गर्मियों के मौसम में ठंडा तथा जाड़े के मौसम में गर्म होता है, क्योंकि मिट्टी का ऊष्मा का क्या होता है कुचालक होता है। क्या होता है ऊष्मा का कुचालक होता है। इस कारण से गर्मी के समय में ठंड लगते हैं और ठंड के समय में गर्मी लगते हैं मिट्टी के घर में, है ना। अब 55 में चलते कारण इनमें से कौन जो है व्हिटकर के वर्गीकरण में ओकशेरुकी जीवों में से नहीं है। बिल्कुल ये जो प्रोटोजोआ हो जाएगा ये नहीं है, ठीक है। प्रोटोजोआ जो है इसमें से नहीं होगा। 56 में चलते हैं। 56 में कहता है कि जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से 2 अधिक पूर्ण सेट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बहुगुणित। क्या कहते हैं उसको बहुगुणित, इसको क्या कहेंगे बहुगुणित। 57 में चलते हैं। 57 में कहता है कि निम्न में से किस ईंधन का पर्यावरण स्नेही माना जाता है। पर्यावरण स्नेही यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली इसको कहते हैं ना, इको फ्रेंडली है ना, इन्वायरमेंट फ्रेंडली इसको कहते हैं या इको फ्रेंडली इसको कहते हैं। वो हमारा पेट्रोल नहीं हो सकता, डीजल भी नहीं हो सकता, ना ही हमारा द्रवित यानी कि एलपीजी हो सकता, सिर्फ सीएनजी हो सकता जी। सीएनजी हो सकता है हमारा इको फ्रेंडली। सीएनजी जो है इको फ्रेंडली है हमारा, ठीक है। सीएनजी जो है वो हमारा इको फ्रेंडली में आते हैं। 58 में चलते हैं। 58 में कहता है जी कि मानव मस्तिष्क निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है बुद्धि या चतुराई का केंद्र माना जाता है। देखिए माइंड के अंदर अगर बुद्धि और चतुराई का केंद्र उसको कहिएगा तो उसको कहेंगे सेरिब्रम। क्या कहेंगे उसको सेरिब्रम कहेंगे जी। सेरिब्रम उसको कह सकते हैं, सेरिब्रम है ना, सेरिब्रम। सेरिब्रम को बुद्धि या बुद्धिमान के चतुराई को डिनोट कर सकता जी, है ना, डिनोट इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं 59 में चलते हैं ना, 59 में चलते हैं। 59 में कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें जो है त्रिगुणित केंद्रक पाया जाता है। देखिए त्रिगुणित केंद्रक उसी में पाया जाएगा जिसमें 3 कोशिका है ना, 3 केंद्रक हो तो उसमें भ्रूणपोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा भ्रूणपोष। भ्रूणपोष जो होता है त्रिगुणित होता है, ठीक है। चलते हैं 60 में। 60 में कहता है कि कोई कण एक समान चाल से एक वृत्त के अनुदिश गति कर रही है तो कण की गति है द्विविमीय या 2 आयामी, है ना, द्विविमीय। 61 में चलते हैं। कह रहा है कि जी का मान वर्तमान समय में कितना है। जी का मान है 6.673, है ना, 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 nm स्क्वायर kg -2, ये हो जाएगा राइट आंसर। 6.673 वर्तमान समय में हमारा गुरुत्वीय मान होगा। वर्तमान समय में गुरुत्वीय मान 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 nm स्क्वायर kg -2, है ना। हमारा गुरुत्वीय मान बताइए तो वर्तमान समय में 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 nm स्क्वायर kg -2 पावर में, है ना। 62 में चलते हैं। 62 में कहता है कि
अगर 900 किलोमीटर पर मीटर घनत्व का एक ठोस तेल पर तैरता है तो वह तेल जो है 1000 किलोमीटर पर घनत्व के पानी पर तैरता है तो तेल का घनत्व क्या होगा? देखिए घनत्व होगा 950। कितना हो जाएगा? 950 हो जाएगा। 63 में चलते हैं। 63 में कहता है कि बाहरी कान को क्या कहते हैं? बाहरी कान को कहते हैं कर्ण पल्लव। क्या कहते हैं उसको? तो कर्ण पल्लव। क्या कहेंगे उसको? कर्ण पल्लव उसको कहेंगे। 64 में चलते हैं। 64 में कहता है कि निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण कौन सा है? वन, सोपानी कृषि, जल, इनमें से कोई नहीं। मिट्टी का मुख्य कटाव हमारा जो रीजन है वन नहीं हो सकता, सोपानी कृषि भी नहीं हो सकता, जल हो सकता है। जी जल हो सकता है। 65 नंबर में चलते हैं। 65 नंबर में कहता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस की मात्रा कितनी होती है? देखिए वायुमंडल में जो कार्बन की मात्रा होता है वो 0.003 होता है। 0.00003% है ना। 0.00003%। 3 है और 3 संख्या भी पहले है। ये हो जाएगा हमारा कार्बन का परसेंटेज इन्वायरमेंट में। क्या चीज में? तो इन्वायरमेंट में, है ना। चलते हैं 66 पे। 66 में कहता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हमारा रियो डी जेनेरो में किया गया था। रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो। ठीक है, रियो डी जेनेरो में किया गया था। 67 में चलते हैं। 67 में कहता है कि सलाल जल विद्युत जो है ना। 67 में कहता है कि सलाल जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना, सलाल विद्युत परियोजना जो है, सलाल विद्युत परियोजना जो है वो हमारा सलाल विद्युत परियोजना जो है हमारा, सलाल विद्युत परियोजना जो है हमारा क्या है? तो सलाल विद्युत परियोजना हमारा जो कहाँ है भैया? कश्मीर में है। सलाल विद्युत परियोजना जो हमारा कहाँ है? कश्मीर में। कश्मीर, सलाल सुनिए नाम, कश्मीर मारिए पट सनी। सलाल सुनिए, कश्मीर मारिए। सलाल सुनिए, कश्मीर मारिए पट सनी। सलाल सुनिए, कश्मीर मारिए, खेला खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि विद्युत का सूत्र होता है, विद्युत का सूत्र होता है I बराबर V बटे R, इसलिए R बराबर V बटे I, है ना। R बराबर V बटे I, R बराबर I बराबर क्या होता है? VR, है ना। I प्रतिरोध, R बराबर क्या होता है? V बटे I, I बराबर क्या होता है? V बटे R। V बराबर IR, V बराबर V बराबर IR होता है जी भैया, है ना। देखिए 68 में देखिए B बराबर होता है IR। तो आपको जो पूछेगा R पूछेगा, R पूछिएगा, लीजिए I बटे V, कोई दिक्कत? या V बटे I, कुछ भी बोलिए जी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए देखिए R पूछा है, V बटे I होगा ना, V बटे I होगा। 69 में चलते हैं। स्विच लगाए जाते हैं, स्विच हमेशा गर्म तार में लगाए जाते हैं ना। स्विच जो है वो हमेशा क्या होता है? गर्म तार में लगाया जाता है। चलते हैं 70 में। 70 में कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी जो है वो किस प्रकार का होता है? यानी सरल सूक्ष्मदर्शी में हमेशा हमेशा उत्तल लेंस का उपयोग किए जाते हैं, हमेशा उत्तल लेंस का उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अब 71 नंबर। कह रहा है कि 71 नंबर में जी सोशल साइंस, 71 नंबर में कहता है सोशल साइंस में 71 में 71 नंबर में चलते हैं। देखिए 71 नंबर में सोशल साइंस में चलते हैं। सोशल साइंस,
71, ठीक है 71, सोशल साइंस 71। 71 का जो क्वेश्चन है कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था। फ्रांस के समय में वहां का राजा लुई सोलामा था। कौन था? तो लुई सोलामा। 72 में चलते हैं, 73 में चलते हैं, 74 में चलते हैं, 75 में चलते हैं, 76 में चलते हैं, 77 में चलते हैं, 78 में चलते हैं, 79 में चलते हैं, 80 में चलते हैं, 81 में चलते हैं, है ना, 81 में चलते हैं, 82 में चलते हैं, 83 में चलते हैं, 84 में चलते हैं, 85 में चलते हैं, 86 में चलते हैं, 87 में चलते हैं, 88 में चलते हैं, 89 में चलते हैं, 90 में चलते हैं, 90 के बाद 91 में चलते हैं, 92 में चलते हैं, है ना 90 में चलते हैं बिल्कुल। 90 90 90 90 90 90 30 क्वेश्चन पूछा गया। एक तू बिल्कुल 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 20 क्वेश्चन ही पूछा है। 10 तो हमारा अथी है, क्या कहते हैं इसको, 10 हमारा तार्किक। चलिए 120 110 तो कर लेंगे भैया, 110 तो करके जाएंगे। देखिए 72 में चलते हैं। 72 में कहता है कि चेरो जनजाति कहाँ के रहने वाली थी। चेरो जनजाति जो है वो कहाँ के रहने वाली थी। चेरो जनजाति जो है वो पलामू के रहने वाले थी। कहाँ के? पलामू के। 73 में चलते कह रहा है कि गैसुप मेजनी ने यंग यूरोप नामक गुप्त भूमिगत समाज की स्थापना किया था। बर्न में किया था। कहाँ किया था? बर्न में किया था। कहाँ? तो बर्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 74 नंबर में। कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। हंटर समिति का गठन किया था। किस समिति का? तो हंटर, है ना, हंटर समिति, हंटर समिति का गठन किया था। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है। भारत में प्रेस का जनक जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जेम्स ऑगस्टस, है ना, ऑगस्टस हिक्की ने प्रेस, भारतीय प्रेस का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय प्रेस का जनक जेम्स ऑगस्टस हिक्की को कहा जाता है। ऑगस्टस, है ना, जेम्स ऑगस्टस हिक्की को कहा जाता है। नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में पड़ता है। नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में पड़ता है ना। सकल, सकल कहेगा, सकल कहेगा, सलाल, सलाल विद्युत परियोजना, सलाल विद्युत परियोजना कश्मीर में, है ना। कहेगा कि हमारा जो दर्रा है नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा हमारा सिक्किम में है। नाथुला दर्रा कहाँ है जी? सिक्किम में है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है। तो जयवर्धने पूरे, जय वर्धने पूरे पढ़ते हैं। 78 में चलते। तालाब पालन प्रणाली के लिए, तालाब पालन प्रणाली के लिए सामान्य मछलियों का चयन किया गया। केटला, रोहू, मेडलिस, कॉमन कॉप्स, ग्रास कॉप्स, है ना, कॉप्स, ये सबको। 79 में चलते। कुद्रेमुख का एक महत्वपूर्ण, कुद्रेमुख का एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान हमारा कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक में कुद्रेमुख, कुद्रेमुख। 80 में चलते हैं। कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे, इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे 22 मई, 22 मई को इंटरनेशनल 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 बायोडायवर्सिटी डे 22 मई को मनाए जाते हैं, है ना। 22 मई को इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे, इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है। तो डिगबोई में है। भारत का तेल शोधक कारखाना स्थित है कहाँ। तो डिगबोई, डिगबोई में। कह रहा है कि 82 में कि कांडला पट्टन किस राज्य में पड़ते हैं। कांडला पट्टन जो है गुजरात में पड़ता है। कांडला
पटन जो है गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। कह रहा है 83 में कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। 84 नंबर में कहा है कि लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग में ली गई है? तो भाग 4 में कल्याणकारी, कल्याण मतदान मतगणना का कार्य कौन करता है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग मतगणना का कार्य करते हैं। 86 नंबर में कहा है कि लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स। 87 में निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? किसी भी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार। ये हमारा राजनीतिक दल के अंदर या राजनीतिक आधार के अधिकार के अंतर्गत नहीं आते। भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है? तो अवसर की समानता पर, है ना, अवसर की समानता पर, अवसर की समानता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? तो लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण होता है नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना, है ना, नागरिकों में गरिमा की वृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कदम जो है लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? पंचायती राज जो है लोकतंत्र को सुधार करने की एक सूचक है, बिल्कुल है। अब इंग्लिश में चलते हैं ना, इंग्लिश में चलते हैं। 91 की ओर इंग्लिश। देखिए इंग्लिश में कह रहा है कि माई फ्रेंड्स एंड आई डैश स्टक देयर। देखिए माई फ्रेंड्स एंड आई, तो हैड बीन यूज करेंगे। क्या करेंगे यूज? हैड बीन। ठीक है। 92 में चलता है। 92 में कहता है कि वेलकम टू द सेरेमनी, वेलकम टू द सेरेमनी। तो ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट सिंपल। तिरानवे में चलो। 93 में कहता है कि माई डिड यू सी डेट रेड कार माई फ्रेंड आस्क्ड। लेकिन कह सकते हैं कि माई फ्रेंड्स, है ना, माई ब्रदर आस्क्ड मी, बिल्कुल आस्क्ड मी वेदर आई, माई ब्रदर मतलब आई, है ना, आई हैड बीन, हैड सीन हो जाएगा, बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट, तो हैड सीन हो जाएगा। आस्क्ड मी और हैड सीन। 94 में चलते हैं ना। 94 में कहता है कि नैन्सी सेड वी वेंट फॉर ए समर ट्रिप लास्ट ईयर। देन कह सकते हैं कि नैन्सी सेड दैट वी यानी कि वी फर्स्ट पर्सन यानी सब्जेक्ट के हिसाब से चलेगा, यानी कि नैन्सी डेट दे प्लूरल है तो दे यूज करेंगे, है ना, दे यूज करेंगे बिल्कुल दे यूज करेंगे। दे वेंट बिल्कुल वेंट है तो वेंट ही होगा, वेंट द प्रीवियस ईयर, बिल्कुल लास्ट ईयर चेंज होगा, लास्ट ईयर को चेंज करेंगे प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन नंबर 95 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में कहता है ही मेड मी लिसन, ही मेड मी लिसन।
लिसन हो जाएगा हमारा वर्ब, इन्फिनिट वर्ब। कह रहा है कि वी हैड टू सिंग ए चाइल्ड क्राई, सिंग भी हो जाएगा और क्राई भी हो जाएगा, बिल्कुल। 97 में कहता है कि सेंटेंस हैज बीन गिवन इन द एक्टिव सेंटेंस, वी ड्रॉव हिम आउट ऑफ द ट्रेन, कह सकते हैं वी ड्रॉव हिम आउट ऑफ द ट्रेन, ही वाज ड्राइवन आउट ऑफ द ट्रेन। Which of the correct sentence has not correct punctuation marks? What a beautiful sight it is. Input. Exclamation लगेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाइपेन का पर्पस क्या होता है ना? हाइपेन का पर्पस क्या होता है? कोई भी चीज का हाइपेन का काम होता है सेपरेट करना, है ना, लिस्ट के अंदर सेपरेट करना, है ना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि माई मदर वाज प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट के बाद, प्रोफिशिएंट के बाद हमेशा इन लगता है, ठीक है, प्रोफिशिएंट के बाद हमेशा इन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सी हैज बीन रीडिंग ए नोवेल, नोवेल मॉर्निंग के पहले हमेशा सिंस लगता है, मॉर्निंग के पहले हमेशा सिंस लगता है। डे, ईयर, ये सब में हमेशा फोर लगता है। ओके, कह रहा है कि the accused was guilty, he admitted this in court, इसको हम बना सकते हैं the accused admitted this in this court, in court that he was guilty. Suitable cohesive device for, देखिए, you will not succeed dash you try harder, you will not succeed dash you try harder, unless use कर सकते हैं भैया। कोक एंड बुल स्टोरी, देखिए कोक एंड बुल स्टोरी के बारे में बात कर रहा है। कोक एंड बुल स्टोरी मतलब होता है डरपोक टाइप का ना। कोक एंड बुल, बुल 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 स्टोरी यानी कि फैंसीफुल, फैंसीफुल या अनलाइकली, अनलाइकली या फैंसीफुल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बेड ऑफ रोजेज, बेड ऑफ रोजेज मतलब होता है कि आरामदायक। गिव इन, गिव इन मतलब होता है किसी के अंदर सरेंडर होना, गिव इन का मतलब होता है सरेंडर। ओके, सरेंडर, गिव इन का मतलब क्या होता है? सरेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डिड डैश यू एडमिट टू क्राइम इफ यू डिडंट, देखिए डिडंट, डिडंट हमारा है पास्ट, जब पास्ट यूज करेंगे तो इधर पे क्या हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा, विल के जगह पे वुड यूज होगा, क्या हो जाएगा, वुड यूज हो जाएगा, ठीक है। कर रहा है इफ ए थीफ डैश योर मनी यू डैश सेड, देखिए स्टील के बाद विल भी लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे यदि एक चोर चोरी करता है तो आप सेड हो जाएंगे, तो यूड भी होगा। एवरी वन, देखिए एवरी वन हो या एवरी कुछ भी हो, एवरीबडी कुछ भी हो, है ना, एवरीबडी, एवरी वन और एवरीथिंग हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। भाई साहब आज होगा यूज यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं ए बंच ऑफ कीज, देखिए ए बंच ऑफ कीज डैश, है ना, डैश मिसिंग, बंच ऑफ की यानी एक बंच यानी सिंगुलर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट में जाएंगे और जो हमारा ये हो जाएगा रीजनिंग हो जाएगा, हम प्रैक्टिस करेंगे, बट एक दिन हम इसको क्या करेंगे, सब के सब PYQ सबको देखने वाले हैं, है ना, ताकि क्या हो, आसानी हो, आसानी हो, है ना, आसानी हो। तो देखिए 1 ईयर खत्म, है ना, 2024 का क्या हो गया, खत्म हो गया, 2024 का क्या हो गया, खत्म हो गया। 15 सेट, तो 15 सेट है, अगर हम 2 सेट डेली करते हैं, हाँ 2 सेट करेंगे तो खत्म हो जाएगा किस, बिल्कुल। एक सेट और करेंगे अभी कुछ देर के बाद।